ये वीडियो बहुत सोचने के बाद मैं बना रहा हूँ। देखो, इस वीडियो के बाद हो सकता है तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत सारी चीज़ें बोलो, लेकिन अगर 1% भी तुम्हें रियलिटी ये लगे कि हाँ भैया इस चीज़ को मैं फेस कर रहा हूँ, ये चीज़ें मेरे साथ भी हो रही हैं, तो एक छोटा सा सपोर्टिव कमेंट जरूर करके जाना। बाकी और मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ। जो तुम गलत रास्ता पकड़ के चल रहे हो आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए, जो अप्रोच तुम्हारी है वो बहुत गलत है। देखो, हो सकता है बहुत सारे बच्चों के लिए सही भी है, बहुत सारे बच्चों के लिए गलत भी है। अभी जो भी मैं चीज़ें आगे बोलने वाला हूँ उसमें सबसे पहली चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ, मैं सारे टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। 8-8 घंटे की मैराथन लेना बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ खड़े होकर पढ़ाना, लगातार बोलना, बहुत एनर्जी लगती है। तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सारे टीचर्स की, लेकिन मैं सिर्फ उन बच्चों को गाइड यहाँ करना चाहता हूँ जो कि एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो भीड़ का हिस्सा बन चुके हैं कि भैया मुझे यही चीज़ें करनी है। देखो, बहुत सारे टीचर्स सही काम भी कर रहे हैं, आपको चीज़ें करनी है या नहीं करना ये आपके ऊपर है। ठीक है, मैं सबसे पहले यहाँ पर पीछे दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे होगे ऋतिक मिश्रा सर है, मैथ्स के लिए अभी इनकी चल रही है क्लासेस, बहुत अच्छी क्लासेस ले रहे हैं। यहाँ पर तुम देख सकते हो, अगर यहाँ पर देखो 7 घंटे के आसपास यहाँ क्लास, 7.5 घंटे के आसपास क्लास, 4.5 घंटे, बहुत मेहनत उन्होंने करी है। लास्ट 15 डेज से बहुत मेहनत करी उन्होंने। साथ ही साथ यहाँ शोभित निर्वाण भी आप देख सकते हो, इन्होंने भी बहुत मेहनत करी है। लास्ट 14 डेज से लगातार चीजें तुम्हें पढ़ा रहे हैं, 12 डेज हो चुके हैं। लेकिन अभी मैं जो बात करने वाला हूँ वो ये बात करने वाला हूँ, भैया मेरे लिए क्या सही, क्या ये मैराथन हम देख रहे हैं वो सही है, क्या मैराथन गलत है, मैराथन कराना बुरी बात है? एकदम नहीं। मैं जो कहना चाह रहा हूं उस चीज को समझना। अभी आने वाले टाइम में तुम्हारे सेम टू सेम साइंस के भी एग्जाम होंगे और साइंस में भी ऐसी ही मैराथन्स चलेंगी। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैराथन हो रही है तो भैया मत अटेम्प्ट करो, मेरा मानना ये नहीं। देखो, यहाँ पे मैं 2 तरीके के बच्चे मान के चल रहा हूं। तुम कमेंट बॉक्स में मुझे पहले ये बताओगे तुम किस कैटेगरी में आते हो। मैं 2 तरीके के बच्चे मान रहा हूं। पहला मान रहा हूं टाइप ए वाले बच्चे। ठीक है, आप बताना खुद कमेंट बॉक्स में कि आप किस टाइप में आते हो, टाइप ए में आते हो या टाइप बी में आते हो। देखो, अगर टाइप ए वाले में मेरा ये मानना है, टाइप ए वाला बच्चा वो है जिसका 100% सिलेबस हो चुका है, 100% सिलेबस हो चुका है। ठीक है, या फिर ऑलमोस्ट 90% हो चुका है सिलेबस, ये टाइप ए वाला बच्चा। टाइप बी वाला बच्चा वो है भैया जिसका 50% हुआ है या 50 से लेस देन हुआ है। 50 से लेके अगर ये 70 to 80% सिलेबस भी अगर आपका हुआ है तो आप टाइप बी वाले बच्चे में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तुम गलती क्या कर रहे होगे। मैं तुम्हें एकदम क्लियर कट, एकदम सीधी बात बोलूंगा, मुझे डर नहीं किसी का। तुम जो भी कमेंट करोगे मुझे पता है तुम अपने लिए सोच समझ के कर रहे हो, तुम्हारा प्यार है उन टीचर्स से, बट मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, टाइप ए वाले बच्चे ये जो है 100% जिनका सिलेबस हो गया है, मैं उनके लिए सीधी बात बोलूंगा, जो भी मैराथन करनी है तुम्हें, जो भी मैराथन्स देखनी है, जो भी वीडियो देखनी है तुम देखो, तुम्हें जो भी काम करना है करो, बट ध्यान रखना ये मैराथन से तुम्हारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मेरा ये सिर्फ तुमसे कहना है, क्योंकि तुम्हें लास्ट टाइम में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्योंकि अब ऐसी भी तुम्हें मैराथन्स मिलेंगे जिसमें रिवीजन के नाम पे सिर्फ और सिर्फ थ्योरी तुम्हें दिया जाएगा। अब तुम्हें नो मोर थ्योरी, और तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है कि तुम बार बार एक ही चीज पढ़ रहे हो। साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, ये बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें ये चीजें पता है। अब तुम्हें सिर्फ इसको इंप्लीमेंट करना है, बार बार प्रैक्टिस में लाना है। इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है। तुम्हें लास्ट के 3 से 4 साल के एक PYQ सॉल्व करने हैं, तुम्हें कुछ और नहीं ज्यादा करना। सिर्फ तुम्हें क्या करना है, लास्ट के मैं बोलूंगा 3 इयर्स के सिर्फ तुम्हें अगर PYQ चैप्टर वाइज अगर तुमने सॉल्व कर लिया है, मैं गारंटी कर रहा हूं 70% पेपर यहां से तुम्हारा फंस जाएगा। लेकिन तुम फंसे हो मैराथन्स की थ्योरी देखने में कि भैया साइन 60 होता है, कोसेक 30 कितना होता है, ये सब कुछ फंस के तुम रह जाओगे, बेकार हो जाओगे। तो ये काम कर सकते हो, बट ध्यान रखना कि उससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो रही हो। मैं ज्यादा इसमें कुछ और नहीं बोलूंगा। लेकिन जो बच्चे यहाँ भैया इसमें कि तुम्हारा सिलेबस ही नहीं हुआ और तुम चले हो कि भैया भीड़ अगर देख रही है कि 2 लाख बच्चे, 1.5 लाख बच्चे, 1 लाख बच्चे देख रहे हैं मैराथन, मैं भी देखता हूँ, स्टोरी लगा दूंगा, है ना। एक चल रहा है ट्रेंड की मैं फोटो क्लिक करके स्टोरी लगा दूंगा, तुम लगाओ मेरे भाई, मुझे कोई तकलीफ नहीं। लेकिन याद रखना, आज से जब भी तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम हो जाएगा, अगर तुम इस करंट सिनेरियो के हिसाब से अगर 40 मार्क्स लाने वाले थे, तो ये जो तुम काम कर रहे हो ना, अगर यहां से तुम अगर 2 रास्ते हैं, तुम अभी करेंटली हो सकता है कि 40 मार्क्स पे हो। अगर ये मैराथन सिर्फ तुम देख रहे हो कि फोटो स्टेटस लगाने के, तो तुम 40 के 40 पर ही रह जाओगे। लेकिन यहां से अगर चीजें अपने अंदर सुधार लाते हो तो ये 40 से तुम 50 भी जा सकते हो, 60 70 तक भी जा सकते हो। लेकिन डिपेंड करेगा कि तुम यहां से क्या करते हो। तो मैं बात कर रहा हूं कि भैया यहां से करना क्या है। देखो, सिर्फ मैं बोल रहा हूं वो चीज है कि सबसे पहला जो काम करना है, मोस्ट
या मोस्ट, मैं बोलूंगा मोस्ट भी नहीं बोलता हूं, हाई वेटेज चैप्टर्स। तुम्हें सबसे पहले क्या पिक करना है बेटा, हाई वेटेज चैप्टर्स कौन कौन से हैं तुम्हारे क्लास 10th मैथ्स के, ठीक है। हाई वेटेज चैप्टर्स तुम्हें पिक करने हैं, इनको सॉल्व करना है। अब ये कहाँ मिलेंगे, तुम्हें ये स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ये सारे हाई वेटेज चैप्टर हैं, पहले इनको पिक कर लो। अगर ये हो गए तुम्हारे, अब तुम्हें मॉडरेट वाले दिख रहे हैं, मॉडरेट वाले अटेम्प्ट कर लो। अगर तुम्हारे वो भी हो चुके हैं तब ये जाके अटेम्प्ट करो। लेकिन पहला काम, सारे मैराथन देखने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ बोलूंगा जो भी हाई वेटेज चैप्टर्स वाले हैं, हाई वेटेज चैप्टर्स के देखो तुम मैराथन ही, तुम देख सकते हो भाई, मैं तुम्हें अगर मना करना चाहूं तो भाई मना भी नहीं कर सकता, तुम मैराथन देखो ही, लेकिन हाई वेटेज चैप्टर्स वाले जब ये हो जाए तुम्हारे, तब तुम जाके कूदो किस पर, मॉडरेट वेटेज चैप्टर्स वाले पर जाके कूदो। बट उससे पहले हाई वेटेज वाले कर लेना। और यहाँ तक पहुँच गए हो तो तुम्हारा ऑलमोस्ट 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है मेरे भाई। और जब इतना तुम कर लेते हो तो सिर्फ मैं बोलूँगा क्या करना है, तुम्हें PYQs करना है, और बहुत टाइम नहीं है तुम्हारे पास। और PYQs लास्ट के, सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 3 ईयर्स के सॉल्व कर लेना, इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे पास भाई इतना सब कुछ कर चुके हो तो एक फ्री चीज देने वाला हूं मैं तुम्हें इसी चैनल पर प्रोवाइड करने वाला हूं। वो क्या है, 132 क्वेश्चंस तुम्हें फ्री में देने वाला हूं। इसकी PDF भी मिलेगी तुम्हें, 132 क्वेश्चंस, इसकी फ्री PDF मिलेगी तुम्हें, कोई इसके लिए पेमेंट नहीं करना है, बाकी तुम्हारी चॉइस है। फ्री PDF भी मिलेगी और इसी का फ्री सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो ये दोनों चीजें मिलने वाली है, ठीक है। सिर्फ इतना काम करो, हाई वेटेज चैप्टर्स की मैराथन देख लो, फिर उसके बाद मॉडरेट की देख लो, PYQs 3 साल के कर लो। उसके बाद अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो ये 132 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। और मैं इतनी गारंटी कर सकता हूं मेरे भाई कि यहां से 70 to 80% पेपर यहीं से तुम्हारा फंसेगा। बट क्या भैया ये लीक करा, और मैं लीकर नहीं हूं ना, मैं हम लीक कराते हैं इस चैनल पर। हम तुम्हें बचा रहे हैं कि जिस सिचुएशन में वहां से थोड़ा सा अच्छे निकल के चले जाओ। बाकी अगर तुम्हें ये लास्ट के 3 इयर्स के PYQs देखने हैं तो ये चैनल पर चले जाओगे, यहाँ पर तुम्हें एक प्लेलिस्ट दिख जाएगी PYQ एक्सप्रेस, ये मैथ्स के लिए है। इसको जैसे ही क्लिक करोगे, है ना, एक सेकेंड रुक जाओ, मैं इसको देखता हूँ, ठीक है। जैसे ही देखोगे यहाँ पर देखो तुम्हें एक एक PYQs दिख जाएंगे, रुक जा भाई, ठीक है। एक एक PYQs देख सकते हो, हर एक चैप्टर के लिए तुम्हें मिल जाएगा। स्टैट्स के लिए मिल गया, प्रोबेबिलिटी के लिए मिल गया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एक एक चैप्टर एक एक घंटे में तुम्हारा निपट रहा होगा, विद सॉल्यूशन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज तुम ध्यान रख सकते हो, देख सकते हो यहाँ पर कंप्लीटली एक एक चैप्टर के लिए चीजें तुम्हें दी गई है, ठीक है। आई थिंक एक क्लोज कहाँ से होगा, ठीक है, इधर आ जाओ, यहाँ देखो एक एक क्वेश्चंस तुम्हारे जो कि इंपॉर्टेंट है वो सारे करा दिए गए 2025, 2024 और 2023 के। सिर्फ इतना तुम्हें इन 3 सालों में, सॉरी इतना ही तुम्हें इस लास्ट टाइम में करना है। मैं इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूँगा। बाकी तुम्हारी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना। कहाँ तक तुम्हारी प्रिपरेशन हुई और कितना तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भैया इतना मैंने प्रिपरेशन करा है और मेरे इतने मार्क्स आ सकते हैं आने वाले बोर्ड्स के एग्जाम में। और कुछ नहीं मैं बोलूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा, मेहनत करो, बाकी जो भी होगा वो रिजल्ट तुम्हारा अच्छा आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और टेंशन नहीं लेना, CBSE कॉपी बहुत लीनियंट वे में चेक करती है तो स्कोर अच्छे मिल रहे होंगे तुम्हें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।